अपनी अलग से डिमांड रखते हैं, बाबा ये दे दो, ये चाहिए। और बाबा कहता है ये आपको चाहिए ही नहीं, आप इसको लेंगे और आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। जो आपको चाहिए मुझे ज्यादा पता है, आप तो बच्चे हो, अनुभवी नहीं हो भी। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो आपके लिए सही नहीं है, उनको फिर रावण पूरी कर देता है। इसलिए बाबा कहते इच्छा रखो ही नहीं, जो चाहिए होगा मैं आपको दे दूंगा। अगर इच्छा रखेंगे सही नहीं हुई तो रावण पूरी करके चला जाएगा, वो चीज आपके पास फिर आपका नुकसान करेगी। इसलिए सावधान हो जाओ इस बात में भी। कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए बाबा बैठा है, आप ही करेगा। बेचारे धोखे में हैं, थोड़े से साधन हैं, थोड़े से पैसे हैं, कहते हम तो स्वर्ग में हैं, हमारे पास क्या कमी है। परंतु वो स्वर्ग हो सकता है रात तक ही नरक बन जाए, कोई बीमारी आ जाए, किसी ने कुछ कह दिया, रात को नींद भी नहीं आती, इतनी टेंशन हो जाती है, दुख हो जाता है, या फीलिंग ऐसी होती है। इसलिए समझकर औरों को समझाओ कि ये नरक है, घोर नरक। अल्पकाल का सुख वो रावण दे देता है बस अपनी तरफ रखने के लिए, बाकी उसकी चीजों में सुख है नहीं। इसलिए रावण की कोई चीज हमें नहीं चाहिए। तभी तो बाबा कहते हैं हर चीज को दृष्टि देके खाओ, कुछ भी करो मेरी याद में रहकर करो। क्यों? सो भी तो मेरी याद में रहकर सो, क्योंकि कुछ भी करते हैं ना उसमें रावण बीच में टांग अड़ाता है और नुकसान करके भाग जाता है। लेकिन बाबा साथ रहेगा तो रावण की क्या हिम्मत। मान लो जैसे कई बार हम कहते हैं ना, दो बच्चे दोस्त हैं, एक शरारती है, तंग करता है, लेकिन अगर बच्चा अपने पिता के साथ रहेगा तो दूसरा शरारती बच्चा क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो बच्चा है। इसलिए पिता के साथ, शिव बाबा के साथ सारा दिन रहो, रावण की हिम्मत ही नहीं नजदीक भी आ जाए। हर एक माता पिता का फर्ज क्या होता है? बच्चों को सिर पर उठाना। और बच्चे सिर पर बैठ के क्या करते हैं? छोटा बच्चों का पैर मारने लग जाएगा। उसको नहीं मालूम पिता को कहाँ पैर लग रहे हैं, आंखों में लग रहे हैं, नाक पर लग रहे हैं। चंचलता करता है, फिर कंधे पर बिठाता है, सिर के बाल खींचता है, नोचने लग जाता है। लेकिन माता पिता सब सहन करते हैं, प्यार है ना। फिर गोद में बिठाते हैं, फिर वहां भी कुछ कुछ शरारत करता है, उतरने की कोशिश करता है, मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे, मैं भी नीचे खेलूंगा। फिर नीचे खेलने लगते हैं तो फिर वही मिट्टी में, फिर वही एक दो के साथ झगड़ा शरारत, फिर रोते हैं, फिर थक जाते हैं, कहते गोद में ले लो। फिर माता पिता गोद में लेते हैं, कंधे पे बिठाते हैं, सिर पे बिठाते हैं। तो ऐसा प्यारा बाबा है, कहता है गोद से उतरते ही क्यों हो, क्यों दुखी होते हो? मजा आता है क्या कभी कभी दुख लेने में? सोचो क्या आनंद आता है कभी कभी दुख लेने में। अपने आप से ना ऐसी बातें करो कि क्या बीमारी है ये हमें, क्या चाहते हैं हम, इतना प्यार कोई दे रहा है, क्यों नहीं दे रहे उनसे प्यार? क्यों नफरत वाली दुनिया में जाना पसंद आता है? क्यों दुख लेने और देने वालों के साथ खेलने में मजा आता है? ये संसार अभी जो बन चुका है, ये विषय वैतरणी नदी है। इस नदी में बाबा कश्ती लेकर आए हैं और कहते हैं बैठ जाओ जल्दी, औरों को जिसको आप चाहते हो बिठा लो। बाबा तो कहते सारे संसार को बिठा लो, ये बहुत बड़ी नैया है, खेवैया बहुत बड़ा अनुभवी है, पार लेके ही जाएगा। कुछ भी हो, कितने भी तूफान आए माया रावण के, लेकिन किश्ती में बैठना जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं जल्दी 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 जल्दी, इससे पहले कि ये नाव चल पड़े, आप सबको बुला लो, बचा लो, इस पार से उस पार ले जाने वाले हैं बाबा। इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ, इस साइड बहुत कुछ नुकसान होने वाला है। उससे पहले ही बाबा कश्ती में बिठाकर उस पार ले जाएंगे। जो बैठ जाएंगे ठीक, नहीं बैठे तो फिर दुर्गति से मौत होगी, दुर्गति से अंत होगा। तो वो अंत दुर्गति वाला ना हो, सदगति हो, तो नैया में बैठना ही पड़ेगा, बिठाना ही पड़ेगा सबको, औरों को भी। जो बहुत लेट आएंगे वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, क्या क्या कर सकेंगे। बिल्कुल लास्ट में सिर्फ ये संदेश मिलेगा कि बाबा आया हुआ है,
वो सब आत्माओं का पिता है। अपना परिचय, बाप का परिचय मिल गया, विनाश हो गया, तो क्या पाया? सिर्फ मुक्ति। तो करने का समय, कमाने का समय, कुछ पाने का समय अभी है। तो लकी हैं जो इस समय बाबा के बन गए, और इस समय का फिर भी फायदा ना उठाएं तो उनको कितना अनलकी कहेंगे, कितना। अगर आपसे पूछे कोई ये पढ़ाई कैसी है, कितनी अच्छी है, तो आप क्या जवाब देंगे? छोटे बच्चों की तरह हाथ फैला के कहेंगे इतनी अच्छी। ऐसी पढ़ाई पूरे कल्प में होती ही नहीं, सतयुग में भी नहीं होती, जबकि सतयुग में बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाई पढ़ने का और पढ़ाने का, परंतु ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। ये समय बड़ा कमाल का है, बड़ा कमाल का, बड़ा प्यारा, निराला सा, पर हर एक की बुद्धि उस अनुसार नंबरवार ही समझती है। शेर पे सवारी दिखाते हैं, आप सोचो देवियों की, तो आप सब जिन माताओं को कहते हैं बहुत डरपोक होती हैं, उनकी तो शेर पर सवारी दिखाई है, उन देवियों की। लेकिन कब? जब रावण अंदर से निकल जाता है, तब शेर पे सवारी हो सकती है। अभी तो बिल्ली पर भी नहीं। बिल्ली को, चूहे को, कॉकरोच को देख कर डर जाते हैं, लेकिन बाबा चाहता शेर पर सवारी करने वाली बने। शेर पर सवारी अर्थात क्या? निडर। निडर किससे बनना है? बुराइयों से, विकारों से। आपस में एक दूसरे को नहीं कह सकते कि हम आपसे डरते थोड़ी हैं। नहीं, आपस में तो बहुत प्यार हो, डरने की भी जरूरत नहीं, खैर। लेकिन डरना डराना रावण की बात है। अब उससे डरना नहीं है, उसको डराना है, मारना है, खत्म करना, भस्म करना है। पहली बात, संशय आता है। संशय आता है तो पता नहीं मन में क्या क्या आता है, कितने उल्टे ख्यालात भी आ जाते हैं। देखो कि भगवान को दिया और देकर वहां इतना खाया पिया, और फिर कहते हैं हमारा वापस दो। आप सोचो, अगर वापस देंगे भी तो कौन सा देंगे वापस? जो भाई बहनों ने भंडारी में डाला है वो आप लेंगे, सबका दिया हुआ, और उसको लेकर आप फिर लौकिक दुनिया में जाकर, कलयुगी दुनिया में जाकर उन पैसों से फिर आप अपना खर्चा चलाएंगे, ऐश करेंगे। क्या होगा आपका? जो ऐसा करने वाले हैं वो सोच लें कि क्या होगा उनका। उसको इतनी बड़ी पदवी मिल गई, चंडिका देवी, ऐसा नाम, क्योंकि काम ही ऐसा किया है। ऐसा ख्याल आना तो छोड़ो, ऐसी बातें सुनना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे टॉपिक पे तो बातें करना भी अच्छा नहीं लगता। कभी आपने सेवा की होगी, और सेवा करते हुए और सेवा करने के बाद जो खुशी मिलती है, शायद आज के संसार में और किसी भी चीज में इतनी खुशी, इतनी संतुष्टता नहीं मिली होगी। पता नहीं क्या कर दिया, छोटी सी सेवा करके भी सेंटर में कभी आप जाके करना, तो क्यों ना वो निरंतर सदा करते ही रहे। जब इतना अच्छा है, अभी भी अच्छा लग रहा है, और भविष्य तो अच्छा बनेगा ही बनेगा, फिर फायदे का सौदा क्यों नहीं कर रहे? नहीं करते तो फिर कहेंगे ना समझदार नहीं है, बेसमझ है, जो इतना अच्छा सौदा भी नहीं किया। सबको वरदान देते जाओ। अगर कोई आपको गाली दे तो उसको भले कुछ ना कहो, क्योंकि उसको थोड़ा मीठे मीठे शब्द बोलने का प्रयास करेंगे तो हो सकता और इरिटेट हो जाए। कुछ ना कहो, शांत होके अंदर उनको वरदान दो, शुभ भावना रखो कि बाबा इस बेचारी आत्मा को शीतल शांति की किरणें दो। ये हमारा भाई है, क्रोध के वश है, इसको हिम्मत दो, शक्ति दो, इनको प्यार दो। इस बेचारे को सद्बुद्धि ऐसी दो कि ना कभी भी ऐसा क्रोध ना करे। ऐसी बात अंदर चलती रहे, कुछ कुछ सोचते रहो। तो ये वरदान भी है, शुभ भावना भी है, और ये बड़े काम आती है। हमारे तो आती ही है। ये सोचते सोचते हम तो शांत हो ही जाएंगे, मजबूत भी हो जाएंगे, परंतु सामने वाली आत्मा भी बाद में ऐसा पश्चाताप करेगी कि आपके सामने तो कभी उसका क्रोध आएगा ही नहीं, औरों के सामने करते भी थोड़ा सोचेगा कि मैंने पिछली बार किया था तो बड़ा बड़ा अजीब सा फील हुआ था,
ये चीज ठीक नहीं है, ये तो छोड़ देनी चाहिए। तो औरों की भी बीमारी निकालने के निमित्त बन सकते हैं अगर ऐसा करके देखें प्रैक्टिस।